जहाँ तक पानी की बात है, ज़ाहिर पाकिस्तान में भी एक मसला खड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही थी और सिंध में दीगर जमातें एहतजाज कर रही थी, रास्ते बंद थे। आपने कल वज़ीर आज़म के साथ अनाउंसमेंट की कि कोई भी बगैर कंसेंसस के नहीं बनेगा और CCI का अगला इजलास जुम्मे को होगा जिसमें ये फैसला होगा। मगर उसके बावजूद एहतजाज जारी है, ज़ाहिर लोग परेशान हैं, ट्रैफिक बंद है और वो कह रहे हैं कि पहले मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही धरना ख़त्म होगा। तो कल जो कंसेंसस है वो किस बात पर हुआ है एग्जैक्टली कि ये जुम्मे के इजलास में ये नोटिफिकेशन हो जाएगा कि मंसूख कर रहे हैं और कंसेंसस की जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी, क्या होगा? आप थैंक यू शाह से। बिल्कुल पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही मुनासिब फ़ैसला लिया और कल जब हम वज़ीर आज़म साहब से मिले, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात थे, जो इश्यूज़ थे इस मंसूबे के हवाले से, उन हमारे एतराज़ात को सुने, मगर उन तमाम एतराज़ात को दूर करने के लिए वो जॉइंट जो अलामिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कल रिलीज़ किया और वज़ीर आज़म के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दो चीज़ें वाज़े हुए हैं जो मैं रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले कि विदाउट म्यूचुअल कंसेंट विद इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नो न्यू कनाल विल बी बिल्ट, नो न्यू कनाल विल बी बिल्ट on the Indus River without consensus amongst the provinces. The 1991 Water Accord and the 2018 Water Policy was reiterated at the basis of water sharing agreements amongst the provinces in the country. It was also agreed कि चारों सूबों से नुमाइंदगी लेके जो पाकिस्तान के वाटर स्कैसिटी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से और एक किस्म का मौसमी तब्दीली के हवाले से जो मसले हैं और उनके जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म उनका जो हल है, उस पर भी हम सियासी तौर पे और टेक्निकल तौर पे मशवरा करके उनके हल निकालने की कोशिश करेंगे। और ये भी तय हुआ कि ये जो सब हमने आपस में एग्री किया है कि नो न्यू कनाल्स ऑन द इंडस एसेट्रा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तय किया कि हम इस एग्रीमेंट को CCI के इजलास में लेके जाएंगे। CCI के इजलास में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हमारे पास अक्सरियती तादाद है, वहाँ हम ये पॉलिसी जो हमने आपस में तय किया था उसको हम इंडोर्स करेंगे। एंड जो प्रपोजल्स या सिंध की तरफ जो वज़ीर आला सिंध ने अपने तरफ से जो एतराज़ात इस मंसूबे के और उसके पानी के एलोकेशन के हवाले से डाले थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और जो हम महीनों से एहतजाज करते आ रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन मीटिंग एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए ताकि हम इस इशू को उठा सकें। इस मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला वो इशू उठाया जाएगा और फिर ये जो भी प्रपोज़ल होगा वो अपने मदर मिनिस्ट्री पे उनके अपना मिनिस्ट्री जहाँ से भी ये तजवीज़ आए हैं उन मिनिस्ट्रीज़ के वापस जाएंगे पेंडिंग कंसेंसस। तो इससे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब कर भी नहीं सकते थे और उसने ये जो किया है मेरे ख़्याल में वफाक की खातिर, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की खातिर बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ ज़रूर ऑब्वियसली हम तो शायद चाहते हैं कि उसी वक्त CCI मीटिंग भी बुलाया जाए, मगर रूल्स के मुताबिक एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको नोटिफाई करना पड़ता है एट्सेट्रा। तो उस मुताबिक उन्हीं रूल्स के मुताबिक CCI मीटिंग बुलाया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने 2 मई का इजलास का नोटिफिकेशन भी आज आया और कल इन्होंने ऐलान किया। तो ये भी तय हो चुका है कि CCI के इजलास होगा, ये भी तय हो चुका है कि CCI के इजलास में क्या होगा, और ये भी तय हो चुका है कि कोई नया कनाल कंसेंसस के बग़ैर और CCI के फोरम पे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बग़ैर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन दिलचस्पी रहते थे इस इशू के हवाले से, वाटर राइट्स के हवाले से, सिंध के जो सिविल सोसाइटी में, सियासी जमातों में, एवरेज सियासी कारकों में जो लोग इस पे वाकई सरापा एहतजाब हर किसी तरीके से थे, उनका जो परेशानियां हैं हमने ज़रूर दूर किया है। और अब जब
हमने ये परेशानियां इनका दूर की हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो सियासी हैं, जो हल नहीं चाहते हैं, जो मिसाइल खड़ा करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि सिंध और पंजाब को या सूबे को आपस में लड़वा के उनके कोई सियासी फ़ायदा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनका कोई वैसे तो दिलचस्पी नहीं है कि कनाल बन रहे हैं, बने क्या, शुरू हुए नहीं हुआ, उनका सिर्फ ये तो वो नेगेटिव फोर्सेस है। इंशाल्लाह ताला हम उनको भी सियासी तौर पे जवाब देंगे। जो पॉजिटिव फोर्सेस है उनसे हम इंगेज करके कन्विंस करेंगे कि अब ये जो बड़ा कदम है वो उठाया गया है और हमें अब अपना एनर्जीज़ एंड अपना रिसोर्सेज एक नया ख़तरा की तरफ फोकस करना चाहिए जो कि भारत ने उसी इंडस को ख़तरा में डाला है। और अब हर पाकिस्तानी को अपने आवाज़ उठाना चाहिए और अपने हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कर रही है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी मुहिब वतन सियासी जमातें हैं, जो भी मुहिब वतन सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, वो भी ये करेंगे। जिनके अंदर किसी भी वजह से कोई शक रहा तो मई 2 इज़ नॉट टू फार अवे। इंशाल्लाह ताला CCI के इजलास होगा और जैसे ही ये जो वादे किए गए हैं उस पर अमल दरामद होगा। किसी के पास बहाना भी नहीं रहेगा कि ऐसा एहतजाज हो। मैं समझता हूँ ये जीत हुआ है हमारा जितना भी टूटी फूटी और कमज़ोर जमहूरी निज़ाम है, हमारा पार्लिमानी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारा सिस्टम के थ्रू ही ये आवाज़ सुना गया है और इंशाल्लाह ताला इसका हल भी निकाला जाएगा। और जो अदाद-ओ-शुमार आपने देखे हैं, हमेशा मुस्बत सियासत में ये यकीन रखते। वैसे जो अदाद-ओ-शुमार आपने देखे हैं उसके बाद क्या इस बात की गुंजाइश है कि मुस्तकबिल में कंसेंसस हो जाए? क्योंकि अब कंसेंसस के तहत ही ये बन सकती हैं। आपके ख्याल में कंसेंसस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अदाद-ओ-शुमार जो स्टैट्स हैं वो इस बात को सपोर्ट ही नहीं करते कि ये नहरें निकल सकें? इस वक्त मौजूदा हालात में ज़रूर कंसेंसस नहीं है, मगर इस कंसेंसस ना होने की वजह से हम जो लोग एतराज़ करते हैं, जिनका फ़िक्र है कि ये कनाल्स बनेंगे, उनका कोई मनफी नतीजा होगा, उनका ये फ़िक्र अब नहीं रहना चाहिए, इनको ये ख़र्चात नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आगे जाके क्या कंसेंसस बन सकता है वो सिर्फ तब पता चलेगा जब कंसेंसस बनाने के लिए जो कमेटीज़ बनाए गए हैं वो बैठेंगे और आपस में बात करेंगे। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुआशी तरक्की हो। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ तक ज़राई शोबे के हवाले से हम हमेशा से इस शोबे पे फोकस करते हैं और हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आजकल के हालात में कि हम अपना मुआशी तौर पे ज़राई शोबे को ताकतवर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार कुछ फ़र्क होगा कि हम कैसे मईशत को बेहतर करें, कैसे ज़राई शोबे को बेहतर करें। मुस्लिम लीग में कोई दूसरा नुक्ते नज़र होगा। कंसेंसस की ये खूबसूरती है कि जब आप आपस में बिल बैठ के अपने राय शेयर करते हैं, जब वो कंसेंसस बनता है हर किसी का सोच मिला के, तो ज़्यादातर वो बेहतरीन हल होता है किसी कोई मसाइल के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाहे वो ज़राई शोबे से जो हमारे ख्वाहिशात है उस पर कंसेंसस बनाना सियासत की एक हिस्सा है। जमीरे जमातों की एक ज़िम्मेदारी है। एक तरफ़े फ़ैसले जमहूरी निज़ाम में, वफाकी निज़ाम में नहीं चलते। जब इतने सारे डिस्परेट लोग होते हैं, उनका कंसेंसस बनाने के लिए बातचीत होता है, सियासी तौर पे इंगेज किया जाता है और इज्तिमाई फ़ैसला है, वो इज्तिमाई फ़ैसला लिया जाता है, उस पर अमल दरामद होता। जब वो इज्तिमाई फ़ैसले पे अमल दरामद होता है तो उनका कामयाबी का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब एक तरफ़े फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर उन पर सौंपे जाते तो ना वो मनसूबा कामयाब हो सकता है, ना वो हमारे वफाक के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब की दूरअंदेशी को, उनका ये सही फ़ैसला को वेलकम करता हूँ। मेरा ख्याल में तारीख़ी तौर पे ये वज़ीर आज़म का ये फ़ैसला कि ये देखा कि पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज थे, उनका एतराज़ात थे, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि इस वक्त हम कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा कनाल नहीं बनाएंगे जब तक कंसेंसस नहीं होता।